हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे द्वारा लिखी हुई एक कोटेशन है, जिस को मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी गुरु में दिया है। और वो कोटेशन क्या है? रेट ज़ीरो, प्रॉपर्टी हीरो। मतलब आपको सिर्फ दो फार्मूले याद रखने हैं जब भी कभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या प्रॉपर्टी अपने अपने लिए ख़रीदनी है या किसी और तरीके से कोई आप मतलब प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हो। तो रेट ज़ीरो का मतलब है कम से कम रेट वाली प्रॉपर्टी लेनी है। पर कम से कम रेट वाली प्रॉपर्टी लेके आपने उसको डेवलप कर सको तो ठीक है, नहीं तो उसमें आपका नुकसान होने का कम जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। मैंने अपने किसी जानकार को राजस्थान में कोई प्रॉपर्टी लेके दी थी जिसका रेट सिर्फ 2.5 रुपये स्क्वायर फीट था, या ऐसे कह लो कि 22 रुपये स्क्वायर यार्ड था। तो वो प्रॉपर्टी हम 2008 में लेके दी। रजिस्ट्री करवाने के 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी का रेट तकरीबन 500 रुपये गज के हिसाब से हो गया था, या हम ये यदि स्क्वायर फीट में लगाओ तो उसका जो रेट है तकरीबन 50 रुपये फीट में हो गया था। 2.5 रुपये फीट वाली तकरीबन 25 गुना रेट बढ़ गया था उसका। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जब लेते हो तो कभी भी आपका नुकसान नहीं कर सकती। ऐसे ही हमने बनूड़ एरिया मोहाली में पड़ता है, बनूड़ में एक प्रॉपर्टी कई बार हमने मतलब पिछले 10 साल पहले ली थी। 10,000 रुपये गज, 8,000, 9,000, 10,000 का रेट था। तो आज वहाँ रेट था सिर्फ 2, 2.5, 3,000 रुपये के गज का रेट है। जो दोस्तों कॉलोनी सेम है, रेट नीचे आने की वजह से रेट इतना कम हो गया कि इसके आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। अब इससे नीचे क्या जाएगा? रेजिडेंशियल में पड़ रहा है और मोहाली चंडीगढ़ से सिर्फ 14, 15, 20, 15, 18 किलोमीटर है। और उसमें यदि आपको 2,500, 3,000, 4,000 रुपये गज में, या ऐसे मान लो कि 400 रुपये स्क्वायर फीट में कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो वो आपको कैसे नुकसान कर सकती है? छोटा घास हो, जितनी मर्जी आंधियाँ आ जाए, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब भी नुकसान होगा बड़े पेड़ का होगा, छोटे पेड़ का कभी नुकसान नहीं होता। वैसे भी कुदरत का कानून है, छोटी चीज़ ने बड़ी होना ही है। जैसे हमें शौक़ हो, कोई घोड़ा पालने का शौक़ हो, कोई कुत्ता पालने का शौक़ हो, कोई बिल्ली पालने का शौक़ हो, तो हम उसका बच्चा पालते हैं, छोटा बच्चा पालते हैं ना। तो छोटा बच्चे को हम अपने हिसाब से खुराक देते हैं और वो बड़ा हो जाता है और हमारा जैसे हम चाहते हैं वैसे काम भी करता है। माली भी छोटे पौधे लगाता है और बड़े होते हैं। यदि हम बड़े पौधे को उठा के कहीं और ले जाके ले जाना हो तो उसके कितने चांसेस हो सकते हैं? वो ग्रो, पहले तो यहाँ से ले जाने में उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसको लगाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसकी जड़ें कब जाके फटेंगी, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दोस्तों, जब भी हमने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, तो इसका सिंपल ये ध्यान रखना है कि हमने रेट ज़ीरो और प्रॉपर्टी हीरो वाला फार्मूला याद रखना है। और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। राजपुरा में ईगल मोटल, एक बहुत बड़ा होटल है, 3 स्टार होटल है वो, उसके सामने कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी और प्रॉपर्टी काफ़ी मतलब डैम्प थी, मतलब गहरी थी। उसमें मतलब घास वगैरह उगा हुआ था, पानी खड़ा था, और किसी आदमी ने वो 400 रुपये स्क्वायर यार्ड में ख़रीद ली थी। और उसके बाद उसमें उसको मिट्टी डाल के उसको रोड के लेवल किया, और रोड के लेवल करने के बाद उसमें अच्छी रोड बनाई। रोड बनाने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, 400 रुपये गज वाली ज़मीन को उसने 9,000 रुपये गज से उसकी मतलब बुकिंग लॉन्च की, 9,000 रुपये गज को बेचना शुरू किया। सो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो वो कम रेट की प्रॉपर्टी को प्रेफर करो ताकि आपका नुकसान ना हो। हाँ, सेकंड जो बात मैंने इसमें बोली है, रेट ज़ीरो और प्रॉपर्टी हीरो। प्रॉपर्टी हीरो क्या मतलब है? जैसे अच्छी कॉलोनी में कोई आपको प्लॉट मिल जाता है, कोई दुकान मिल जाती है, कोई अच्छी मार्केट चलती में दुकान मिल गई, उस दुकान को आप ले लोगे तो उसका भी ग्राहक कभी ना कभी ग्राहक मतलब उसका तैयार ही रहता है। एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। वहाँ ऐसी जगह भी मिल जाए तो वो प्रॉपर्टी हीरो है, वहाँ रेट कंसिडर नहीं होता। जिस मर्जी रेट में आप ले लो वो रेट में आपको नीचे नहीं जाएगा। और बाकी का जो है आपने बाहर लेनी है तो वो रेट ज़ीरो और कम से कम रेट की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, उसके कागज पत्तर देखने और उसमें कुछ संभावनाएं भी देखनी है कि इसमें संभावनाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये इसका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ सकता है।
ऐसे भी होता है कि हम एक 10 साल पहले कोई जो रेट लिया था प्रॉपर्टी का, उसी रेट की आज भी प्रॉपर्टी पड़ी है, वो रेट बढ़ा ही नहीं है। और महंगे रेट की प्रॉपर्टी कई बार बहुत नुकसान कर देती है। हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने सरहंद में ज़मीन ली थी 60,55,000 रुपये पर एकड़, बहुत पीक रेट पे ली थी। और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है वो, ये नहीं है कि उसमें कॉलोनी बन सकती है या कुछ और यूज़ में आ सकती है, पेट्रोल पंप लग जाए, कोई ऐसा नहीं, सिंपल एग्रीकल्चर लैंड थी। और उसने 6 साल या 7 साल बाद प्रॉपर्टी बेची और उसका रेट जो मंदा रेट था वो 22 लाख रुपये था। 60 लाख रुपए वाली ज़मीन 22 लाख रुपए में उसको बेचनी पड़ी। 17 एकड़ ज़मीन थी, तो आप समझ सकते हो 17 को यदि हम 40 लाख रुपए एकड़ के हिसाब भी कम कर लें तो 6 करोड़ 80 लाख रुपए का उसको नुकसान है। इसलिए मैं ये हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेते हो उसको बड़े ध्यान से रखो। इसी आदमी ने, जिसकी मैंने अभी सरहंद में ज़मीन की बात की है, उसके दोस्त ने एक ज़मीन ली थी राजस्थान में, केशवराय पाटन में। वो ली थी उसने सिर्फ 70,000 रुपये एकड़ में, और 70,000 रुपये एकड़ वाली ज़मीन आज 5 लाख रुपये एकड़ में हो गई है, उसका रेट ही हो गया। 60 लाख वाली का 22 लाख रुपये हो गया। सो आपको जो कम से कम रेट वाली प्रॉपर्टी है वो कभी नुकसान नहीं करती। ये मेरा फार्मूला, मेरे अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है। यदि आप इसको पल्ले बांध लोगे, इसकी गांठ बांध लोगे, तो ये प्रॉपर्टी बिजनेस में आपको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दो, कोई अपना कमेंट कर लो, कोई इसको लाइक भी कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके इसको आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।